मगध के मुख्य द्वार के बाहर एक पागल हाथी बेकाबू होकर एक छोटे बच्चे को अपने पैरों तले कुचलने ही वाला था कि तभी मुरा ने वहां आकर उस बच्चे को बचा लिया। मुरा बच्चे को लेकर दूसरी ओर भागी, लेकिन हाथी ने भी अपना रुख उसी ओर मोड़ लिया। भागते भागते मुरा अचानक गिर गई और इसी बीच वो पागल हाथी भागता हुआ मुरा के नजदीक पहुंचा और जोर से चिंघाड़ा। उसके चिंघाड़ने की आवाज सुनकर लोगों की सांसें रुक गई। हाथी ने मुरा और उस बच्चे को कुचलने के लिए अपना एक पैर ऊपर उठा लिया। मुरा ने उस बच्चे को अपनी छाती से सटा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे विश्वास हो गया था कि वो हाथी अब उन्हें कुचल ही डालेगा, और इससे पूर्व कि वो हाथी उन्हें कुचलता कि तभी कहीं से एक तीर उड़ता हुआ आया और हाथी की आंख पर जा लगा। अचानक हुए इस हमले से हाथी तिल मिला गया और उसका ध्यान एक पल के लिए मुरा और उस बच्चे से हट गया। मुरा ने उस दिशा की ओर देखा जहां से वो तीर चला था, तो उसने पाया कि वो तीर शकुंतला ने चलाया था, जो यात्रियों के बीच से घोड़े पर सवार हो तेजी से उसी की ओर आ रही है। मुरा के नजदीक पहुंच शकुंतला ऊंची आवाज में बोली, हाथ पकड़ लो मेरा, शीघ्र करो। मुरा ने तुरंत शकुंतला का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर घोड़े पर उसके पीछे सवार हो गए। कुछ क्षण में दोनों उस पागल हाथी से काफी दूर थे। वहां खड़े लोग दोनों औरतों की बहादुरी की सराहना करने लगे। महारानी भी इस बीच डोली से उतर चुकी थी और मुरा की वीरता देख वो भी हैरान थी। सैनिकों ने हाथी को काबू करने के लिए विष बुझे भालों का प्रयोग किया। भालों के वार से कुछ समय में हाथी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चे को सही सलामत देख उसकी मां ने उसे चूम लिया। फिर वो शकुंतला और मुरा के पास आई और बोली, मैं कैसे आप दोनों का धन्यवाद करूं? आपने मेरे बच्चे की रक्षा कर मेरी जिंदगी बचा ली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आपके बच्चों पर कभी कोई आंच ना आए, वो हमेशा सही सलामत रहे। ये सुनते ही मुरा और शकुंतला दोनों के चेहरों के भाव बदल गए, जैसे उस औरत ने उन दोनों की दुखती रग पे हाथ रख दिया। लेकिन फिर भी दोनों ने मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया। वो औरत दोनों के बच्चों की सलामती की प्रार्थना कर वहां से चली गई, लेकिन मुरा और शकुंतला को अपने बच्चे के बारे में सोचने पर विवश कर दिया। मुरा उस औरत को जाते हुए देख मन ही मन बोली, काश ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन ले। वही शकुंतला भी मन ही मन प्रार्थना करती हुई बोली, पता नहीं कैसा होगा मेरा चंद्र, कहां होगा वो। तभी उसकी नजर मुरा पर पड़ी और उसे सोच में डूबा देखकर बोली, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही किसी और के बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मुरा गंभीर होते हुए बोली, मैं अपने बच्चे को तो नहीं बचा सकी, लेकिन ने सिर्फ हां में अपना सर हिला दिया। मुख्य द्वार पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी। थोड़ी देर में मुरा और शकुंतला दोनों ही मगध के भीतर प्रवेश कर गए। इधर अमात्य अपने कक्ष में बैठे अपने पालतू खरगोश पे प्यार से हाथ फेरते हुए मन्ना देव से सत्य कैसे उगलवाया जाए इस बारे में विचार कर रहे थे कि तभी भुजंग ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही अमात्य ने खरगोश को जमीन पर रख दिया। भुजंग ने अमात्य का अभिवादन किया। अमात्य ने उन्हें ध्यान से देखा तो पाया कि वो थके हुए से लग रहे हैं। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे अभी भी पसीना टपक रहा था और साथ ही वो बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। अमात्य ने उससे पूछा, क्या मन्ना देव ने अपना मुंह खोला? भुजंग सर झुकाकर उदास स्वर में बोले, नहीं महामंत्री जी, हमने कई प्रयास किए, कठोर यातनाएं भी दी, परंतु उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।
वो एक शब्द भी ना बोला। ये सुन अमात्य गुस्से में बोले, तुम उस तुच्छ व्यक्ति से एक सूचना ना निकलवा सके? भुजंग बोले, वो बहुत ही ढीठ किस्म का इंसान है महामंत्री जी। लगता है गुलामों के साथ रहते रहते उसकी देह भी गुलामों जैसी ही हो गई है। वो कुछ नहीं बताने वाला। अगर हमने उसे और यातनाएं दी तो वो मर जाएगा। अमात्य कुछ सोचते हुए बोले, बताने को तो वो अपनी पूरी जन्म कुंडली बताएगा, बस सूचना निकलवाने के तरीके को बदलना होगा। भुजंग सोचते हुए बोले, वो क्या मानते हैं? अमात्य बोले, धैर्य रखो, बताता हूं। यह कहते हुए अमात्य के चेहरे पे एक मुस्कान तैर गई। एक तरफ जहां मगध में अमात्य मन्नदेव से परेशान थे, वहीं तक्षशिला में राजहंस के न मिलने से गजानन परेशान हुए बैठे थे। वीरसेन और पब्बत दोनों आचार्य गजानन से मिलने उनके कक्ष में आए। दोनों का चेहरा उतरा हुआ था। गजानन ने पूछा, क्या हुआ? राजहंस का कुछ पता चला? पब्बत ने नामे सर हिला दिया। गजानन खींचते हुए बोले, पता नहीं ये राजहंस भी कहां मर गया। पब्बत ने हिम्मत करके कहा, अब वो नहीं मिलने वाला है आचार्य। आप कुलपति से बात करके उसे अपराधी घोषित क्यों नहीं करवा देते? मुझे नहीं लगता कि वो वापस यहां आने वाला है। हमसे डरकर अवश्य वो इतनी दूर जा चुका है कि उसके लिए लौटना असंभव है। गजानन आशंकित होते हुए बोले, और अगर वो वापस लौट आया तो? पब्बत उन्हें विश्वास दिलाते हुए बोला, नहीं आएगा, और यदि आया भी तो मेरा विश्वास करें आचार्य, वो सबसे पहले हमारे ही हाथ लगेगा। गजानन के पास फिलहाल और कोई भी विकल्प नहीं था सिवाय उसे अपराधी घोषित करवाने के। उन्होंने पब्बत की बात पर विश्वास कर कुलपति के कार्यालय जाना ही उचित समझा। जहां तक्षशिला में पब्बत अपना पाप छुपाने के लिए मृत राजहंस को दोषी साबित करवाना चाहता था, वहीं मगध के कारावास में कैद चंद्रगुप्त अपने मालिक को किसी भी तरह से कैद से रिहा करवाना चाहता था। चंद्रगुप्त अपने रिश्तेदार के साथ कैद में बैठा वहां से बाहर जाने की योजना बना रहा था। भोजन का समय होते ही उसके रिश्तेदार के लिए एक सैनिक भोजन लेकर आया और बाहर से ही भोजन की थाली अंदर धकेल दी। उसके रिश्तेदार ने वो थाली चंद्रगुप्त की तरफ देते हुए कहा, लो खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। चंद्रगुप्त मना करता हुआ बोला, नहीं बाबा, ये आपके हिस्से का भोजन है, मैं नहीं खा सकता। उसके रिश्तेदार ने कहा, मेरा ये कमजोर जीर्ण शीर्ण बदन देख रहे हो, ये भोजन नहीं मिलने के कारण ही हुआ है। ये तुम्हें भी भोजन न देकर तुम्हारे हौसले को तोड़ना चाहते हैं। तुम नौजवान हो, भोजन कर लो, मेरे तो मरने के दिन वैसे भी नजदीक हैं। चंद्रगुप्त अपनी बात रखता हुआ बोला, मैं नौजवान हूं इसलिए भूख को सहन कर सकता हूं, परंतु अगर आपने अन्न का त्याग कर दिया तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। उसके रिश्तेदार ने कहा, तुम समझ नहीं रहे, ये तुम्हें भोजन नहीं देने वाले। अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो कृपा कर ये अन्न ग्रहण कर लो, ताकि तुम्हारे जरिए मेरे पापों का कुछ प्रायश्चित हो जाए। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, पापा ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं? वो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां कुछ सैनिक आए और कारावास खोलकर उसके रिश्तेदार को घसीटकर वहां से ले जाने लगे। चंद्रगुप्त उनका बचाव करने की कोशिश करते हुए बोला, कहां लेकर जा रहे हो उन्हें, यहीं रहने दो। बोलता हुआ वो उन सैनिकों से उलझ पड़ा। सैनिकों ने उसे जोर से धक्का मारा। चंद्रगुप्त जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दोबारा उन सैनिकों से जा उलझा। ये देख वो व्यक्ति बोला, व्यर्थ प्रयास कर रहे हो पुत्र, मुझे जाने दो। चंद्रगुप्त बोला, नहीं बाबा, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो सैनिकों से उलझते हुए बोला, छोड़ो इन्हें, छोड़ो।
चंद्रगुप्त किसी योद्धा की तरह उन सैनिकों से भिड़ गया। तब एक सैनिक ने पीछे से उस पर वार किया। इस वार से चंद्रगुप्त का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पे गिर गया। इसी बीच कुछ और सैनिक वहां आ गए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त पे जमकर लात घूंसे बरसाए और इस बूढ़े को वहां से लेकर चले गए। वो बूढ़ा व्यक्ति सजल नेत्रों से चंद्रगुप्त को देखता रह गया। सैनिकों ने कोठरी का द्वार बंद कर दिया। चंद्रगुप्त अपने स्थान से उठा तो उसके चेहरे पर मार की पीड़ा होने के बजाय एक सुकून था। इस धक्का मुक्की में उसने एक सैनिक की कमर से कारावास की चाबी चुरा ली थी। उसने चाबी अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। उसके चेहरे पे एक संकल्प साफ दिख रहा था। सैनिक उसकी आंखों के सामने उसके रिश्तेदार को वहां से उठाकर तो ले गए, लेकिन अपने हाथ में कारावास की चाबी देखकर चंद्रगुप्त को इतना यकीन था कि वो उनकी मदद अवश्य करेगा। इधर तक्षशिला में पब्बत और वीरसेन की बात मान आचार्य गजानन सीधे कुलपति के कार्यालय पहुंचे। कुलपति गुरुकुल की नियमावली के संशोधन में व्यस्त थे, जिसे गुरुकुल के आचार्यों की सर्वसम्मति से ही किया जा रहा था। गजानन उन्हें संशोधन में व्यस्त देखकर बोले, महोदय, हमें तो अब नियमावली में भगौड़े व्यक्ति को भी अपराधी घोषित करने का प्रावधान कर देना चाहिए। कुलपति ने गजानन को देख आश्चर्य से कहा, आपका तात्पर्य क्या है आचार्य गजानन? गजानन उनके सामने बैठते हुए बोले, हम राजहंस के बारे में बात कर रहे हैं महोदय। वो तक्षशिला से बिना किसी सूचना के भाग चुका है और उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। हमें उसे अपराधी घोषित कर देना चाहिए। वो अवश्य ही किसी आपराधिक गतिविधि में व्यस्त होगा। उन्होंने मालकेतु का सारा दोष भी उस पर मरना चाहा, लेकिन तभी आचार्य चाणक्य ने कुलपति के कार्यालय में प्रवेश किया और कटाक्ष करते हुए बोले, आपने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कब से शुरू कर दिया आचार्य? चाणक्य को देखते ही आचार्य गजानन का चेहरा सिकुड़ सा गया। वो गुस्से में मन ही मन बोले, आ गया फिर से मेरे कार्य में अड़ंगा डालने। उन्होंने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य चाणक्य? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कह तो आप स्वयं रहे हैं। आपने बिना प्रमाण के राजहंस के आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की भविष्यवाणी जो कर दी, इतनी भी क्या जल्दी है अपने सेवक को अपराधी घोषित करने की? गजानन कटाक्ष करते हुए बोले, आचार्य चाणक्य, गुरुकुल की नियमावली में यह कहा लिखा है कि एक सेवक अपराधी नहीं हो सकता। अगर वो अपराधी है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, आपने तो राजहंस के लिए अगर शब्द का इस्तेमाल कर स्वयं को भी दुविधा में डाल दिया आचार्य गजानन। आप तो स्वयं भी अनजान है कि वो अपराधी है भी या नहीं। सर्वप्रथम राजहंस को अपराधी तो साबित होने दे। नियमावली के अनुसार बिना प्रमाण के तो कुलपति महोदय भी उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकते। आपको तो ज्ञात ही होगा। गजानन चिढ़ते हुए बोले, क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि वो अपराधी नहीं है? चाणक्य बोले, स्वयं राजहंस मेरा प्रमाण है। यह सुनकर कुलपति और गजानन दोनों चौंक गए। गजानन के अंदर तो जैसे भय ने अपना डेरा जमा लिया। कुलपति तुरंत बोले, राजहंस कहां है राजहंस? चाणक्य बोले, मृत पड़ा है उसका शरीर शव कक्ष में। चाहे तो साथ चलकर देख सकते हैं। यह सुनकर गजानन की जान में जान आई, लेकिन वो फिर भी आश्चर्यचकित थे कि राजहंस भला मरा कैसे। लेकिन फिर कुछ सोच उसने इस बात को छेड़ना अभी सही नहीं समझा। वो कटाक्ष करते हुए बोले, अब क्या मृत व्यक्ति भी अपनी बेगुनाही साबित करने लगे आचार्य चाणक्य? चाणक्य बोले, नियमानुसार तो हर उस व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने का हक है जिसे ज्ञानी जनों द्वारा दोषी करार दिया गया हो, फिर चाहे वो व्यक्ति जीवित हो या फिर मृत। उन्होंने आगे कहा, परंतु मुझे विश्वास है कि राजहंस गुनहगार नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर जाकर अपना जीवन यापन कर रहा होगा, परंतु वो तो तक्षशिला के पास वाले जंगल में जमीन के अंदर दफन मिला। गजानन ये सुनकर हैरान रह गए, परंतु खुद को संयमित करते हुए बोले, आपका शक कहीं गुरुकुल के किसी सदस्य पर तो नहीं? उसे मारने वाले चोर डाकू भी तो हो सकते हैं। चाणक्य बोले, अवश्य हो सकते हैं, परंतु वो उसे जमीन में गाड़ने की मेहनत क्यों करेंगे? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी हत्या गला घोंट कर की गई। उसके गले पर पंजों के निशान मिले, जिससे ज्ञात होता है कि किसी ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी उससे निकाली है। गजानन सोच में डूब गए थे। उन्हें तो अब पब्बत और वीरसेन के लिए डर लगने लगा था। वहीं चाणक्य कुलपति से बोले, महोदय, मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूं ताकि राजहंस की बेगुनाही साबित कर सकूं। जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता
उस पर लगे सारे आरोप वापस लिए जाएं, ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा को मुक्ति दे सके। कुलपति ने हाँ में अपना सर हिला दिया। गजानन को मन ही मन बब्बत और वीरसेन पर बहुत क्रोध आ रहा था। जहां तक्षशिला में चाणक्य राजहंस को निर्दोष साबित करवाना चाहते थे, वहीं उद्यान नगर में सुकन्या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर उन नकाबपोश स्त्री सैनिकों के शिविर तक पहुंच चुकी थी। सुकन्या छुपकर उन नकाबपोश सैनिकों के शिविर के अंदर बाहर जाने की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वो इसी इंतजार में थी कि कब उनका एक दल बाहर निकले और वो उसमें शामिल हो सके। कुछ देर बाद ही उस शिविर से एक दल निकला और बाजार की तरफ बढ़ा। सुकन्या ने चुपके से उनका पीछा करना शुरू किया। उसने देखा वो दल बाजार न जाकर बगल से जा रहे जंगल के रास्ते की तरफ मुड़ गया। वो चुपके से एक साई की तरह उनके पीछे लग गई थी। उनका दल जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था और सुकन्या भी एक मौके की तलाश में खुद को पेड़ों के पीछे छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। दल में सबसे पीछे चल रही एक नौजवान कन्या के पैर में अचानक कुछ चुभा और वो उस वस्तु को पैर से निकालने के लिए पल भर के लिए रुक गई। तब तक उसका दल कुछ कदम आगे बढ़ चुका था। सुकन्या ने ध्यान से उस कन्या को देखा जिसके पांव में कांटा चुभा था। उसकी कदकाठी लगभग सुकन्या जितनी ही थी। सुकन्या के पास यही मौका था उनके दल में शामिल होने का। वो तुरंत ही पेड़ की ओर से बाहर निकली और उस औरत का मुंह बंद करते हुए उसे घसीटते हुए पेड़ के पीछे ले आई और फिर उसके सर पर प्रहार कर उसे बेहोश कर दिया। तभी उस कन्या के 4 कदम आगे दल के साथ चल रही एक दूसरी औरत को महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ हलचल हुई हो। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो हैरान होकर मन ही मन बोली, मेरे पीछे तो शायद एक और सैनिक थी, अचानक कहां गायब हो गई। उसने एक नजर अपने आसपास के पेड़ की तरफ डाली और फिर उस औरत को ढूंढने के लिए दल में आगे की ओर औरतों की तरफ देखने लगी। उसके मन में वहम ने जन्म ले लिया। वहीं सुकन्या ने उस कन्या के वस्त्र अपने वस्त्रों से बदल दिए और उसकी तरफ देखकर माफी मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा करना बहन, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, परंतु क्या करती, अपना लक्ष्य पाने के लिए मुझे यह कार्य करना पड़ा। हालांकि वो बेहोश थी, इसलिए सुकन्या को सुन नहीं सकती थी। सुकन्या ने उस कन्या को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और दल में जुड़ने के लिए दल की तरफ भागी। तब तक दल काफी आगे निकल चुका था। वो दल एक नए नगर के बाजार में पहुंचने वाला था कि सबसे पीछे चलने वाली औरत ऊंची आवाज में बोली, सब के सब रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर पूरा कारवा रुक गया। कारवा की सेना प्रमुख उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, कारवां क्यों रुकवाया? वो औरत बोली, क्षमा करें प्रमुख, जंगल से गुजरते वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे चल रही वसंता अचानक गायब हो गई है। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने दल के सदस्यों की गिनती करनी शुरू कर दी और मेरा डर सही है, हमारे दल में वसंता नहीं है। यह सुनते ही दल में हलचल मच गई। सेना प्रमुख हैरान होकर बोली, असंभव, मैं अभी गिनती करती हूं। वो भी दल के सदस्यों की गिनती करने लगी। क्या सुकन्या समय रहते उस दल में शामिल हो पाएगी? क्या आचार्य चाणक्य राजहंस के सत्य तक पहुंच पाएंगे? क्या चंद्रगुप्त मन्नादेव को समय रहते उस कारागार में ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।